सो हे गाइस, कैसे हो आप सब और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के एक और ट्रेडिंग से रिलेटेड लर्निंग वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आज के दिन यानी 17 नवंबर को अपना इंडियन मार्केट कैसे मूव किया और हमने अपने ट्रेड्स कहाँ पे प्लान किए थे और किस लॉजिक पे। ओके सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आज आप मार्केट का आज ओपनिंग देखोगे ना, ऑलमोस्ट यहाँ पे आप 30 to 40 पॉइंट्स यहाँ पे आप गैप अप थोड़ा ओपनिंग हुआ था मार्केट। ओके, ओपनिंग होके मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बना दी। पिन बार कैंडल बनने के बाद यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा साइडवेज टाइप ऑफ मोमेंटम करके स्लो एंड स्टडली यहाँ पे डाउन साइड यहाँ पे आ चुका था। ओके, डाउन साइड आया था बट यहाँ पे डे लो तो यहाँ पे थोड़ा दूर था और वहाँ पे प्रीवियस डे का एक सपोर्ट एरिया बना था। ठीक है, जहाँ पे मार्केट ने एक पुल बैक टाइप ऑफ यहाँ पे दिया था और आज के दिन वहाँ से अपसाइड मोमेंटम आया था। यानी एक ये वाला जो एरिया है, कौन सा वाला एरिया, ये वाला एरिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया टाइप ऑफ एक्ट कर सकता है आज के दिन में। ठीक है, मार्केट में मेरा आज का शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो बुलिश ही था, तो मैं बुलिश ही था मार्केट में। बिकॉज फ्राइडे को आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे बहुत बड़ी सी यहाँ पे एक रैली आई थी। सी लास्ट मोमेंट में मार्केट में यहाँ पे फ्राइडे को इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट न्यूज़ था ना, तो इस टाइप ऑफ यहाँ पे रैली आई थी, तो मैं वही थोड़ा सा बुलिश था यहाँ पे मार्केट में। बुलिश ट्रेड यहाँ पे मुझे कैसे मिला, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी। ये वाली कैंडल देखो, ये वाली यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी लाइक मार्केट, ये वाली कैंडल देख रहे हो आप, ये वाली कैंडल बनी तो मैं यहाँ पे अलर्ट हो गया। ध्यान से देखा मैंने, नेक्स्ट यहाँ पे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी। इस ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ मार्केट में, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने एक पिन बार कैंडल बना दी। ठीक है, तो बस यही पिन बार कैंडल का हाई का मेरा एग्जीक्यूशन था और ये वाला जो बुलिश कैंडल था ना, उसका मेरा लो का एसएल था और टारगेट डे हाई तक का था। बस यही एक ट्रेड था मेरा सिंपल सा, जो कि मार्केट ने अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट करके दे दिया था। और फिर आज के दिन आप देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज हो गया था। आइए मैं आपको प्रीमियम में बताता हूँ, प्रीमियम में मैंने कहाँ पे अपने कैसे ट्रेड्स प्लान किए थे। प्रीमियम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक हैमर बनी, जैसे मैं बताया था, ये वाली हैमर। ठीक है, फिर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके ये बुलिश कैंडल बनी। उसके बाद यहाँ पे एक पिन बार दिख रही है आपको स्पॉट में, बट प्रीमियम में यहाँ पे एक हैमर दिख रही है। बस इसी हैमर का मेरा हाई का एग्जीक्यूशन था, इस बुलिश का लो का एसएल था, 12% का यहाँ पे मेरा एसएल बन रहा था और टारगेट मेरा ये वाला पिन बार कैंडल का जैसे ही ब्रेकआउट आया, यानी 1:2 आप समझ लो, यहाँ पे मुझे टारगेट मिला। ओके, तो इतना बड़ा टारगेट मैं बड़ा टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट आज अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी रो रहा था एकदम। आप देखो बैंक निफ्टी देखो, यहाँ पे कितना साइडवेज है। ये वाला बैंक निफ्टी देखो, ये क्या है, ये व्हाट इज़ दिस। इस ऐसे मार्केट में कौन ट्रेड और क्यों करेगा ट्रेड। तो जो पिन बार कैंडल आप निफ्टी 50 में देख रहे हो ना, वो यहाँ पे ये वाली कैंडल आई थी। तो बस यहाँ से जैसे बैंक निफ्टी में मूव आया छोटू सा, वैसे निफ्टी में मूव आपको यहाँ पे छोटू सा देखने मिला। ठीक है, आज के दिन में यही एक ट्रेड था, यही सिंपल लॉजिक था, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस था नहीं। और इसी के साथ मैंने आज का दिन अपने यहाँ पे क्लोज कर दिया था। नॉर्मल छोटा सा मेरा परसेंटेज ऑफ रिटर्न मुझे मिल गया, मैं उससे खुश था और मैंने अपना ट्रेड यहाँ पे बंद कर दिया। अब आइए मैं आपको बिटकॉइन और गोल्ड का थोड़ा एनालिसिस दे दूँ। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि अभी थोड़ा बिटकॉइन यहाँ पे थोड़ा डिसीजन ले सकता है कि यहाँ से कहाँ जाएगा। ठीक है, बिकॉज आप अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो वीकली टाइम फ्रेम में एक बहुत ही अच्छी बेयरिश कैंडल बनी है। ठीक है, तो ये बेयरिश कैंडल को देख के मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे सेलिंग का ट्राई 100% करेंगे। ओके, और यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट एरिया है भी नहीं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि बिटकॉइन थोड़ा सा इस जोन 1 2 3 4 दिन यहाँ पे आपको एक टाइम पास रेंज करते हुए बिटकॉइन यहाँ पे आपको मिल सकता है। यानी ये जो रेंज है यहाँ पे आपको थोड़ा अप्स एंड डाउन, या फिर ऊपर ब्रेकआउट आएगा वापस से फेल हो जाएगा, वापस से ब्रेकआउट आएगा वापस से फेल हो जाएगा, या तो ब्रेकडाउन आएगा फेल हो जाएगा। वैसे आपको यहाँ पे बिटकॉइन थोड़े डेज के लिए मूव करते हुए दिख सकता है। ठीक है, और ये मूव होने के बाद एक और वीक ऐसा आ सकता है कि यहाँ पे आपको बेरिश मोमेंटम दिखे, या तो फिर अगर इस वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताता हूँ, या तो डेली टाइम फ्रेम पे बताता हूँ, या तो इस जोन के ऊपर
यानी 1 लाख जो लेवल है उसके ऊपर एक अच्छी सी अगर बुलिश कैंडल क्लोज हो जाती है तो वहाँ से हम फिर वापस यहाँ पे पॉजिटिव में चले जाएंगे, पॉजिटिव यानी पॉजिटिव पाथ में, यानी बिटकॉइन में यहाँ से वापस स्लो एंड स्टडीली ऊपर मोमेंटम करना चालू कर देगा। ठीक है, सो तब तक के लिए देखते हैं बिटकॉइन क्या करता है। ओके, अभी तो कोई भी ट्रेड्स नहीं है फिलहाल यहाँ पे। आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे मार्केट कितना साइडवेज जोन में, ये तो मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम में, ये देखो 15 मिनट्स में आपको बताता हूँ कैसे यहाँ पे देखो बिटकॉइन यहाँ पे पूरा सा साइडवेज में जोन में मूव कर रहा है। ठीक है, सो आइए हम अब गोल्ड का एनालिसिस देखते हैं। गोल्ड में भी आप देखोगे तो सेम चीज़ है, मैंने आपको सेम चीज़ बोली थी और गोल्ड वापस से वही कर रहा है। मैंने आपको बोला था कि अगर ये वाला ट्रेड तो हमने कैप्चर किया था, उसके बाद ही बोला था कि अगर ये सस्टेन नहीं किया ना तो यहाँ पे आपको जो ब्रेकआउट लेवल था वहाँ पे गोल्ड आके दिख सकता है, और वहाँ पे एग्जैक्टली गोल्ड आया हुआ है। ठीक है, और इसी को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे एक ऊपर बड़ी सी वीक यहाँ पे छूटी हुई है। ठीक है, तो अगर गोल्ड को नीचे नहीं जाना है, ठीक है, अगर गोल्ड को एक बात ध्यान से देना, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, अगर गोल्ड को इधर से नीचे नहीं जाना है ना तो यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम इस जोन तक यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है। ये वाला 4240 का जो एरिया है ना, वहाँ पे आपको गोल्ड वापस से आते हुए दिख सकता है। ठीक है, सो यस, अभी आप बोलोगे इसका मतलब हम पॉजिटिव रहे। यस, आप पॉजिटिव रह सकते हो कब तक आपको पॉजिटिव रहना है वो भी मैं बताता हूँ। पॉजिटिव आप रह सकते हो जब तक गोल्ड इस जोन का ब्रेकडाउन करके यहाँ पे बेरिश कैंडल क्लोज नहीं करता है। ठीक है, अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे इस जोन का ब्रेकडाउन आ गया और यहाँ पे बेरिश कैंडल क्लोज हो गई तो वापस से गोल्ड आपको ये लो टेस्ट करते हुए दिखेगा जो मैंने मार्क किया है 3890 का एरिया, और अगर उसको भी ब्रेकडाउन आ गया तो फिर गोल्ड आपको डायरेक्ट यहाँ पे जिस जोन से ब्रेकआउट आया था 3450 के अराउंड यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है आने वाले मंथ्स में। ठीक है, आने वाले डेज में नहीं, मंथ्स में, बिकॉज गोल्ड स्लो एंड स्टडली यहाँ पे आपको फिर ऐसे पैटर्न में मूव करेगा। अभी सब डाउन ट्रेंड, ठीक है, ऐसे स्लो एंड स्टडली यहाँ पे स्लो नीचे आना गोल्ड चालू कर देगा। ठीक है, सो ये है मेरे गोल्ड के एनालिसिस, और आपको मेरे लर्निंग वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कुछ भी डाउट्स हो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। ओके, टिल देन गाइज, मिलता है आपसे ऐसे ही एक लर्निंग के नए वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।